नमस्कार दोस्तों, एसन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे सेकेंड ईयर का, जिसमें हम अब तक थर्ड सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर का हम सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक 8 पार्ट में वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज ये हमारा 9 नंबर पार्ट है और अब तक हम फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 110 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। इस वीडियो में हम 111 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। तो जो स्टूडेंट ITI सेकेंड ईयर के हैं और उनका CBT एग्ज़ाम देना है, तो वो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ये देखा गया है कि इस निमी असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन ITI के CBT एग्ज़ाम में आए हुए हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस निमी असाइनमेंट से क्वेश्चनों की आने की संभावना रहती है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन को हम देखते हैं। 111 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को कंट्रोलिंग करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल कंट्रोलिंग द्वारा उसको कंट्रोल करना ही इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में कार्य करता है, ये नहीं होगा। बी जो है उपकरण को AC को DC में परिवर्तित करना, AC से DC परिवर्तित करता है, वो रेक्टिफायर होता है, ये भी नहीं होगा। सी जो है मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण होता है, यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट है। इसमें पूछ रहा है कि BOP का फुल फॉर्म क्या होगा। BOP का जो फुल फॉर्म होता है वो बेसिक ऑपरेशनल पैनल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, इसमें कह रहा है कि डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा होता है। जो डायनेमिक्स है, यानी इंग्लिश साइड में इसको देखिएगा तो लिखा गया है कि व्हिच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स एंड ट्रांजिएंट। तो ये जो ड्राइव होती है ये वेरिएबल पोजीशन कंट्रोलिंग ड्राइव होती है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, ये नहीं होगा। बी जो है बिरामा ड्यूटी ड्राइव, ये भी नहीं होगा। सी जो है ऑटो कंट्रोल ड्राइव, ये भी नहीं होगा। लगातार इसमें वेरिएशन आएगा, अर्थात वेरिएबल पोजीशन कंट्रोलिंग ड्राइव जो आती है वो डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अंतर्गत आती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोल का क्या कार्य होता है। 114 नंबर क्वेश्चन में ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य होता है। पावर जो कंट्रोलर होता है उसका कार्य इसमें पूछ रहा है, जो कि पावर कंट्रोलर का काम होता है कि जो भी मशीन चलती है तो उसको ओवरलोड स्थिति का मेंशन करता है, अर्थात ओवरलोड स्थिति का एक तरह से संकेत देता है, पता लगाता है। ऑप्शन जो ए है वो नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाता है, नहीं होगा ये। बी जो है मोटर को ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है, अर्थात ये जो है मोटर की ओवरलोड स्थिति का पता लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, इसमें कह रहा है कि किस ड्राइव में
V बाई एफ वोल्टेज बाई फ्रेक्वेंसी अनुपात को स्थिर रखना आवश्यक होता है। तो वोल्टेज बाई फ्रेक्वेंसी रेशियो को कांस्टेंट रखने का मतलब यही होता है कि सभी रेटेड पर मशीन की जो स्पीड होती है वो एक कांस्टेंट बनी रहे। ऑप्शन जो ए है, स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम करेंगे। जब फ्लक्स अधिकतम होगा तो गति न्यूनतम के अकॉर्डिंग जाएगी, क्योंकि स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्लक्स, तो ये नहीं होगा। बी जो है न्यूनतम रोटर धारा बनाएगा, ये भी नहीं होगा। सी जो है मोटर की गति निरंतर नियत रहेगी, ये भी नहीं होगा। डी जो है सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखने के लिए V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में जो मॉड्यूलेटर होता है वो साइक्लो कन्वर्टर होता है। साइक्लो कन्वर्टर जो है वो कांस्टेंट एसी की कांस्टेंट फ्रेक्वेंसी को वेरिएबल एसी की फ्रेक्वेंसी में ही कन्वर्ट करता है। तो यहाँ वही चीज़ कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेशन का उपयोग किया जाता है, तो उसमें साइक्लो कन्वर्टर प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, इसमें कह रहा है कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदना इकाई कार्यरत होती है। विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन ड्राइव सिस्टम। तो इसमें जो होती है स्पीड सेंसिंग यानी गति संवेदना होती है। ऑटो कपलर नहीं होता। बी जो है स्पीड सेंसिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गति संवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, इसमें कह रहा है कि उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। मल्टी मोटर, जो कि इंग्लिश साइड में इसमें दिया हुआ है कि मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव, तो इसमें जो होती है रोलिंग मशीन होती है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो घूमने वाली मशीन, इंग्लिश साइड में रोलिंग मशीन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, इसमें कह रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एडी करंट ड्राइव, एडी करंट जो होती है एक प्रकार का ये लॉसेस भी होता है जो मशीन के अंतर्गत आता है, और ये आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। आयरन लॉस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एडी करंट लॉस और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस। ये दो प्रकार के लॉस होते हैं। चूँकि इसमें कह रहा है कि अगर एडी करंट ड्राइव के लिए किसी मशीन की नियंत्रण प्रणाली जो है वो कैसे की जाती है, तो वो स्लीप कंट्रोलर द्वारा किया जाता है। स्लीप जो एक तरीके से इंडक्शन मशीन में स्लीप जो होता है वो स्लीप होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड होता है, ये एक तरीके का स्लीप होता है। तो इस पे जो कह रहा है कि एडी करंट ड्राइव के लिए नियंत्रण प्रणाली जो होती है वो स्लीप कंट्रोलर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है स्लीप कंट्रोलर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 120 नंबर, इसमें कह रहा है कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOB कुंजी का उद्देश्य क्या होता है। JOB जो होता है वो इंचिंग ऑपरेशन से होता है, उसमें उद्देश्य होता है इंचिंग प्रभाव को दूर करना एक तरीके से। ऑप्शन जो ए है मोटर को बंद करो, नहीं। बी जो है मोटर को पुनर्आरंभ करे, ये भी नहीं होगा। सी जो है इंचिंग ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, और साथ ही साथ आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ
ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि उनका जो नेमी असाइनमेंट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट ईयर का, उसका हमने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का कंप्लीट सॉल्यूशन करके चैनल पे अपलोड किया हुआ है। जब आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जिनको CBT एग्ज़ाम देना है वहाँ से उन सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।